अब बात योगी आदित्यनाथ की। योगी जी धीरे धीरे, जी हां, यूपी में हर कहीं यही तस्वीर दिख रही है। जिस लाउड स्पीकर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था, योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने उसका समाधान निकाल दिया है। न हिंदू को परेशानी, न मुस्लिम को दिक्कत है। अब ये लाउड स्पीकर यूपी में एकता का संदेश दे रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन रहा है। कौन सा है वो फैसला जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। जिस अजान और हनुमान चालीसा की जंग ने महाराष्ट्र के सियासत में महाभारत छेड़ दी, धार्मिक स्थलों से आने वाले जिस स्पीकर के शोर ने मुद्दे को हिंदू मुसलमान बना दिया, उन्माद बढ़ा, बयानबाजी हुई, आग में घी डालने का काम किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश तक पहुंची इस चिंगारी को योगी आदित्यनाथ के फैसले ने कुछ घंटों में ही बुझा दिया। धर्म के नाम पर सियासत करने वाले ठेकेदारों को चुप करा दिया। जो स्पीकर कल तक विवाद के थे, आज वही यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। यूपी तैयार था एक और विवाद के साथ, एक और सांप्रदायिक जंग के लिए, लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ आदेश दिया कि त्योहार के मौसम में किसी भी तरह का विवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदिर मस्जिद हर धर्म के लिए निर्देश जारी किए गए कि लाउड स्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए, और आदेश के बाद बिना किसी विवाद के अब तक प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं या फिर धीमे कराए जा चुके हैं। जो लाउड स्पीकर लगे हैं उस परिसर के बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें अनुपालन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है और सबके साथ मिलजुल के ये चीजें की जा रही हैं। और अब तक लगभग 20 से 22,000 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो लाउड स्पीकर के वॉल्यूम कम किए गए हैं या तो फिर लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। ये सभी चीजें इंगित करने के बाद से स्वेच्छा से की जा रही हैं। आदेश योगी सरकार का था, फैसला योगी आदित्यनाथ का था। ऐसे में एक तस्वीर गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर से भी आई, जहां लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करके पूरे प्रदेश को एक संदेश दिया गया। आदेश होते ही यहां पर शासनादेश के तहत ध्वन को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है और उसी अनुसार यहां पर ध्वन कम कर दिया गया है और परिसर के अंदर ही ध्वन रहती है, परिसर के बाहर ध्वन नहीं जाती है। गोरखधाम मंदिर से आने वाले मंत्रों और भजनों की आवाज धीमी हुई तो महज कुछ दूरी पर ही स्थित जामा मस्जिद पर भी असर देखने को मिला। जो अजान दूर तक सुनाई देती थी, उसका वॉल्यूम धीमा कर दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद ने भी अनूठी पहल की। इसके तहत मस्जिद में लगे 6 लाउड स्पीकर में से 4 को हटा दिया गया, जबकि बाकी बचे 2 का वॉल्यूम काफी कम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बचे हुए दोनों लाउड स्पीकर्स के हॉर्न की दिशा भी बदल दी गई है। मस्जिद कमेटी ने सुबह की नमाज के वक्त आवाज को और भी कम रखने का फैसला किया है। मैंने देखा है कि कुछ मस्जिदों में से लाउड स्पीकर भी उतरे हैं, कुछ आवाजें भी कम कर दी गई है। जिस तरह जिस थाने के अंदर में मस्जिद और मंदिर आ रहे हैं, उसी हिसाब से उनसे फॉर्म वगैरह भरा करके उनको परमिशन दी जा रही है। धर्मनगरी मथुरा में लाउड स्पीकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन रहा है। पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की गई, जिसके बाद मंदिर से सटी शाही मस्जिद में लगे 3 स्पीकर को हटा दिया गया। वहीं एक स्पीकर की आवाज मानक के हिसाब से धीमी करके अजान की जा रही है। अजान 11-सवा मिनट होती है। एहतियात के तौर पर पहले से भी जो सुप्रीम कोर्ट के मानक थे उसके अनुसार ही कम ध्वनि में बजाया जाता है, लेकिन फिर भी हमने 2-3 स्पीकर उतारा दिए हैं। एक स्पीकर मात्र परिसर के लिए, वो भी कम ध्वनि का, वो उसमें जैसे अंदर बजेगा।
यह नमाज के वक्त जो इमाम के मुंह से शब्द निकलते हैं वो परिसर में मस्जिद के अंदर ही अंदर दायरे में रहने चाहिए। मैंने खुद शहर में ये देखा है 1-2 जगह, जिससे कि हमारा कोई भाई एतराज न करे, किसी को बुरा न लगे। तो स्पीकर बजने चाहिए, चाहे कम आवाज में बजे, दूसरों को परेशानी ना हो, लेकिन ये कानों में सबकी आवाज जानी चाहिए, ताकि जो जिस पे पढ़ने का टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है, मंदिर आने का टाइम नहीं है, तो बाहर से ही सुनते हुए चला जाए भगवान जी का नाम। अब उत्तर प्रदेश के हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां या तो लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को धीमा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, सरकार के इस फैसले का कहीं भी विरोध नहीं हो रहा। हर धर्म के लोगों की ओर से इसका स्वागत किया जा रहा है। लाउड स्पीकर को लेकर सरकार का जो गाइडलाइन है उसको हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, चाहे वो सनातन धर्म का केंद्र हो, चाहे इस्लामिक जगत का केंद्र हो, चाहे गुरुद्वारा हो, मदरसा हो, मंदिर हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है वह सराहनीय है। वो सभी समुदाय, सभी वर्ग के लिए है एक सामान। जाहिर है कि इस सिलसिले में वजीर आला का बयान भी आया कि नॉइज पोल्यूशन के सिलसिले में जो आवाज़ होगी वो प्रीमाइसेस के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जितने भी मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, जो भी दरगाहों के जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो भी मानक नॉइज पोल्यूशन के सिलसिले में तय किए गए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। यही वजह है कि आप तमाम मसाजिद में देखेंगे कि वहाँ पर जुमे की अजान के वक्त और तमाम अजानों के वक्त आवाज़ों का और उसकी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि वो आवाज़ें मानकों के एतबार से माइक से निकलें और जो भी माइक की आवाज़ हो वो मानक के एतबार से ही हो। भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं वो ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबको साथ में लेकर चलने की नीति रखती है। तो अब उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर जो बयान दिया है कि किसी भी जात और धर्म के लोग क्यों ना हो, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो या मंदिर हो, तो उन तमाम ही लाउड स्पीकर की आवाज़ उन तमाम की परिसर के अंदर ही रहेगी। तो ये कानून सबके लिए बराबर है, किसी एक के लिए नहीं है। तो मैं इस फैसले का यूपी सरकार का स्वागत करता हूं कि उसने तमाम ही जात और धर्म के लोगों को यकसा नज़र से देखा है, किसी के साथ में कोई भेदभाव या किसी तरीके का दूसरा बर्ताव नहीं किया है। योगी सरकार भी इस विवाद को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। यही वजह है कि इस पर बातचीत करके सबकी सहमति के साथ एक्शन लिया जा रहा है। एक ही कॉलोनी या एक ही मोहल्ले में अगर आप देखें तो 10-10 जगह से एक साथ आवाज आती है, तो वहां के लोगों को परेशानी होती है। तो वो फिर खाली ये बात कह देना कि किसी हिंदू समाज के आदमी ने मुसलमान समाज के मस्जिद को लेकर विवाद किया, ऐसा नहीं है। मैं बताऊं आपको कि मुसलमान ही ने मुसलमानों के मस्जिदों पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ के अंदर इस तरह के तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे कि हमने कई बार ऐसा देखा कि हमारे तमाम समाज के जो बहुसंख्यक सुन्नी समाज है हमारा मुसलमानों में, उन्होंने कई बार शिया समाज के खिलाफ आवाजें उठाई, तो उसका भी निस्तारण किया सरकारों ने। आपस में बैठाल कर जो आपने बात कही कि सरकार का एक दायित्व होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सौहार्द को कायम करना। देखिए, हर जगह रूल रेगुलेशन पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। हर जगह जो सरकार के गाइडलाइंस है उसको सभी धर्म मजहब के लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं और आम जनमानस से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और सरकार की जो गाइडलाइंस है वो आम जनता के हित के लिए है। जनता से फीडबैक लेके सबको जिले स्तर पे सबके साथ बैठ के बात करके उन चीज़ों को लागू किया गया है और हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और हम सब मिलजुल के अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, एकजुटता दिखाएंगे, विकास की ओर चलेंगे। बहरहाल यूपी में हनुमान चालीसा बनाम अजान का मुद्दा करीब करीब खत्म हो चुका है, जहां एक ओर सरकार तो दूसरी ओर धार्मिक संगठनों की ओर से पहल की जा रही है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।